जी हां दोस्तों, ट्रंप पर जो हिम्मत मोदी नहीं दिखा सके थे, एक इंडियन मुस्लिम ने यूएस में कर दिखाया। दे दी खुलेआम चुनौती और इकरा हसन स्टाइल में जीत लिया चुनाव। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक युवा भारतीय मुस्लिम का मेयर का चुनाव जीतना दरअसल मोदी के लिए एक बड़ा आईना है? क्या अमित शाह और मोदी जो काम वाकई नहीं कर पाए थे, वो एक भारतीय मूल के युवा मुस्लिम ने, ममदानी ने, डोनाल्ड ट्रंप की छाती पर चढ़कर कर दिखाया? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका में न्यूयॉर्क ने इतिहास रच दिया। ट्रंप के लाख विरोध के बावजूद अमीरों के इस शहर ने ज़ोहरान ममदानी को डंके की चोट पर गाजे बाजे के साथ अपना नया मेयर चुन लिया। 34 वर्षीय भारतीय मूल के ममदानी न सिर्फ मुस्लिम बल्कि सबसे युवा मेयर बने। 1982 के बाद पहली बार किसी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार ने यह पद हासिल किया और इसलिए दुनिया कह रही है कि जो मोदी शाह चाहकर भी, प्रधानमंत्री रहते हुए भी, देश के गृह मंत्री रहते हुए भी अपने देश के सम्मान के लिए करने की हिम्मत नहीं जुटा सके थे, वो एक युवा मुस्लिम ने अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति के लाख विरोध के बावजूद ट्रंप की छाती पर चढ़कर कर दिया। और ये सब कुछ तब हुआ जब 9/11 के बाद से अमेरिका में एंटी मुस्लिम विचारधारा को फैलाने का काम नफरतियों ने किया। इस्लामोफोबिया का डर दिखाकर लोगों को गुमराह करने की लगातार कोशिश की जाती रही। बीते 2 दशकों से लगातार, खासकर ट्रंप और उनके कुनबे द्वारा, ठीक वैसे ही जैसे भारत में मोदी, शाह, योगी, डिग्री दुबे, हिमंता बिस्व शर्मा सरी के लोग करते हैं, वही चीज अमेरिका में ट्रंप के नफरती कर रहे थे। दोस्तों, भारतीय मूल के मुस्लिम युवा ममदानी ने मेयर बनते जिस तरह से दहाड़कर ट्रंप को चुनौती और चेतावनी दी, उससे भारत में 65% लोग उत्साहित हैं। वो 65% जो मोदी शाह को वोट नहीं करते और वो मोदी शाह को कोसते हुए कह रहे हैं कि देखिए, एक भारतीय मूल के मुस्लिम ने अमेरिका में ट्रंप की छाती पर चढ़कर पहले चुनाव जीता और फिर सीधा चेतावनी देते हुए कह दिया कि प्रवासियों के खिलाफ आपके जहरीले दांत को हम निकाल फेंकेंगे। दोस्तों, न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और पहले दक्षिण एशियाई मेयर बनते ही भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे ललकारा। उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क हमेशा प्रवासियों का शहर रहेगा। न्यूयॉर्क को उसकी परंपराओं, मूल्यों ने जिताया है। ममदानी ने पंडित नेहरू का जिक्र भी किया, अपने भाषण में किया। ट्रंप ने प्रवासियों के खिलाफ कठोर आवर्जन नीतियों का ऐलान कर उन्हें बाहर निकालने का अभियान छेड़ा हुआ था और माना जा रहा है कि प्रवासियों की यही नाराजगी ममदानी के लिए लहर का काम कर गई। मगर यहां शर्मसार हुए रिपब्लिकन पार्टी के चुनावी हार पर अमेरिकी राष्ट्रपति थथरई करते हुए कहते हैं कि यह चुनाव ट्रंप के नाम पर नहीं हो रहा था ना, शटडाउन था, 2 वजह थी जिस कारण हमें हार मिली। यानी कि अगर ट्रंप के नाम पर लड़ा जाता तो जीत जाते। गजब मोदी अंदाज में ट्रंप पे आ गए। देखिए उनका ये ट्वीट, जिसे ट्रूथ पर उन्होंने खुद लिखा हुआ है। दोस्तों, भारतीय मूल के युवा मुस्लिम ममदानी ने प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप की नीतियों पर जन्नाटेदार हमला बोलते हुए कहा, उम्मीदें जिंदा हैं और मेरी जीत इसका उदाहरण है। हमने जुल्म के खिलाफ वोट किया, हमने निराश और मायूसी को पछाड़ते हुए वोट किया। ये चुनाव में बड़े पैमाने पर फंडिंग के खिलाफ हमारे छोटे विचारों की जीत है। दोस्तों, आपको याद है ना, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय नागरिकों को, भारतीय मूल के लोगों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जंजीर बांध करके अमेरिका से खदेड़ रहे थे और किसी जानवर की तरह, गाय बैल की तरह, किसी सामान की तरह फ्लाइट में लाद कर इंडिया में ढकेल रहे थे, उस वक्त मोदी खामोश थे, शाह खामोश थे, योगी जो बढ़ चढ़कर बटेंगे कटेंगे गटेंगे बटेंगे करते रहते हैं, वो खामोश थे, हिम्मत नहीं जुटा सके। और भारत जब पाकिस्तान के अंदर घुस करके भारतीय सेना पराक्रम दिखा रही थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से युद्ध को रोकने के लिए मोदी पर दबाव डाला, चूं तक नहीं बोल पाए थे मोदी। मगर अब भारतीय मूल के एक मुस्लिम युवा ने कर दिखाया, और न सिर्फ कर दिखाया बल्कि प्रवासियों के मुद्दे पर चेतावनी दे दी डोनाल्ड ट्रंप को। दोस्तों, न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रचने वाले युवा मुस्लिम ममदानी ने ट्रंप को सीधे चेतावनी देते हुए कहा, अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप द्वारा धोखा खाए देश को यह दिखा सकता है कि उन्हें कैसे हराया जाए, तो वो शहर है जिसने उन्हें जन्म दिया,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मेरे 4 शब्द हैं। अपनी आवाज को मजबूत करो। राष्ट्रपति की नीतियों को लोगों ने नकार दिया है। दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी के निर्वाचित मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा, हमने भविष्य की उम्मीद को चुनाव आए। हर न्यूयॉर्क वासी की जीत है ये, जिन्होंने वोट किया और जो आज की नीतियों को बहुत ज्यादा निर्मम मानते हैं और उम्मीद की लौ जिनके दिलों में आज भी जिंदा है। हमने आंसुओं के साथ जवाब दिया है। हमने स्पष्ट आवाज में ऐसी नीतियों का जवाब दिया है। दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में ममदानी ने न सिर्फ रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा को हराया, बल्कि पूर्व गवर्नर एंड्रू क्योमो को भी मात दी है, जो निर्दलीय मैदान में थे, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उन्हें समर्थन हासिल था। बावजूद इसके कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स अमेरिका के राष्ट्रपति का समर्थन पाने के बावजूद, पानी की तरह बेतहाशा पैसे बहाने के बावजूद हार गए वो ममदानी के सामने। इन सब से इतर ममदानी की सफलता एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, उस कहानी का जिसमें शहर के मुस्लिम समुदाय ने 9/11 के बाद अपने लिए नई राह बनाई। उस खतरनाक माहौल और बढ़ती इस्लामोफोबिया का सामना करते हुए ममदानी ने शहर में अपनी राजनीतिक ताकत बनाना शुरू किया। दोस्तों, न्यूयॉर्क की जनसंख्या करीब 85 लाख है। इसमें करीब 8 लाख भारतीय मूल के हैं। न्यूयॉर्क को वैसे ही प्रवासियों के सपनों का शहर कहा जाता है, जैसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भारत में मुंबई को कहा जाता है, जहां तमाम प्रदेश के लोग जाकर के रोजी रोटी के लिए जाते हैं। वो न्यूयॉर्क जहां 33 लाख के करीब प्रवासी रहते हैं। ममदानी ने चुनाव के दौरान अरबी, स्पेनी, भारतीय मूल के लोगों को लुभाने के लिए उन्हीं की भाषा में कैंपेन वीडियो लॉन्च किए, जिसमें हिंदी शब्द थे, उर्दू शब्द थे। दोस्तों, ये जीत न्यूयॉर्क की बदलती राजनीतिक सोच और सामाजिक विविधता का प्रतीक मानी जा रही है। उनकी जीत को पारंपरिक राजनीति के खिलाफ जन समर्थन और आम लोगों के मुद्दों पर आधारित एक नया युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां महंगाई, घरों को किराया और असमानता जैसे मुद्दे सबसे आगे रहे। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में पूर्व गवर्नर एंड्रू क्योमो को हराकर बड़ी जीत हासिल की। 97%, 97% वोटों की गिनती के बाद ममदानी को 10.5 लाख से ज्यादा वोट उसी वक्त मिल गए थे, जो बाकी 2 उम्मीदवारों क्योमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा के वोटों से भी कहीं ज्यादा थे। न्यूयॉर्क सिटी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए जानी जाती है। दोस्तों, यहाँ ईसाई रहते हैं, यहूदी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, बौद्ध रहते हैं और कुछ हिंदू भी समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ करीब 48% लोग ईसाई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कैथोलिक 27%, प्रोटेस्टेंट 19%, यहूदी समुदाय करीब 11% है, जबकि मुस्लिम आबादी 9 से 10% के आसपास, यानी कि करीब 10 लाख है। हिंदू बौद्ध समुदाय मिलाकर के करीब 2% हैं। लगभग 25% लोग किसी धर्म से नहीं जुड़े या खुद को नास्तिक बताते हैं। यहां धार्मिक समूहों के लिए कोई आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं। शहर में मुस्लिम आबादी भले ही अल्पसंख्यक हो, लेकिन क्वींस जैसे इलाकों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। राजनीतिक रूप से यह शहर डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ है। लगभग 70 से 75% वोटर डेमोक्रेटिक को समर्थन देते हैं, जबकि रिपब्लिकन की हिस्सेदारी महज 20 से 25% के बीच है। दोस्तों, भारतीय मूल के ममदानी ने लोकल लेवल पर राजनीतिक संस्थाएं खड़ी की, एक ऐसी राजनीति अपनाई जो उनकी पहचान को स्वीकार करती है, लेकिन उससे आगे जाकर समाज में बराबरी, न्याय की बात करती है। कई सालों की इस शांत लेकिन लगातार चलती कोशिश का नतीजा है ज़ोहरान ममदानी, जो आज इस आंदोलन की सबसे मजबूत और सफल पहचान बन चुके हैं। ठीक वैसे ही ज़ोहरान ममदानी ने अपने कैंपेन में वही सब कुछ किया जो भारत के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता और प्रत्याशी रही 2024 के लोकसभा चुनाव की इकरा हसन ने किया था। यानी कि इकरा हसन असदुद्दीन ओवैसी जैसे धार्मिक राजनीति करने वाले शख्स के चेहरे पर जन्नाटेदार तमाचा देते हुए सभी समुदाय के लोगों को साथ जोड़ा। सभी समुदाय के लोगों का साथ लेकर इकरा हसन ने जीत हासिल की, और इसीलिए सड़क हो या फिर संसद के अंदर उनका भाषण या फिर आम जनता के बीच में वो जब खड़ी होती हैं, तो न सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस जितने समुदाय हैं उन सब की बात करती हैं, बल्कि सभी जाति के लोगों को समान अवसर देने की बात करती हैं। और यही कारण है कि कैराना, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इकरा हसन का इलाका, जहां पर उनकी पहचान लाख बीजेपी के विरोध के बावजूद मजबूत से और मजबूत होती चली गई, और 2024 के लोकसभा चुनाव में इकरा हसन ने जोरदार जीत हासिल की, जिसका नतीजा उनका व्यक्तित्व का असर यह रहा कि खुद भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह के मंत्री उनकी तारीफ के बिना नहीं रह सके।
और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ठीक वैसे ही जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इकरा हसन ने भारतीय जनता पार्टी के नफरती कैंपेन को तोड़ते हुए तमाम समुदाय, जाति, धर्म, भाषा के लोगों को जोड़ा अपने साथ में मुद्दों के सहारे, वैसे ही अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक भारतीय मुस्लिम युवा ने तमाम समुदाय, जाति, भाषा के लोगों को जोड़ा और उन लोगों ने यकीन किया, क्योंकि ये नफरती लोगों के साथ में ममदानी नहीं कर रहे थे बल्कि मुद्दों की बात कर रहे थे, न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे, समस्याओं के हल निकालने की बात कर रहे थे। और इसीलिए आज पूछता है देश कि काश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक वैसा ही किया होता जैसे ममदानी ने किया। डंके की चोट पर ट्रंप की छाती पर चढ़कर जो कुछ बोला है, अगर उसका एक हिस्सा भी जिस वक्त ट्रंप भारतीय प्रवासियों को निकाल रहे थे, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर, काश उस वक्त बोले होते, काश उस वक्त बोले होते मोदी, शाह, योगी समेत तमाम ऐसे लोग जो नफरत की बातें करते हैं। काश उस वक्त बोले होते जब भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर पराक्रम दिखा रही थी और ट्रंप के एक गीदड़ भभकी से मोदी सरेंडर कर दिए। काश सरेंडर ना किए होते। इसलिए आज हर तरफ लोग ये कह रहे हैं कि एक भारतीय मूल के युवा मुस्लिम ने यूएस के अंदर छाती पर चढ़कर ट्रंप के वो कर दिखाया जिसे करने की हिम्मत मोदी नहीं कर सके थे। आप क्या कहेंगे दोस्तों? इन तमाम चीज़ों को लेकर अपनी राय संवैधानिक शब्दों में ज़रूर लिखें। बहुत शुक्रिया।